कहते हैं, नारद बाबा चले गए भगवान नारायण हरि के पास और अपनी पूरी गाथा सुना दी कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, लोभ पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान बोले, आपके जीवन में अहंकार उत्पन्न हो गया है, हम वो अंकुरित हो उससे पहले उखाड़ कर फेंक देंगे। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग सुमय डारी हो उखारी। बाप नारद बाबा के लिए उन्होंने विश्व मोहिनी को तैयार किया और नारद बाबा के साथ छल हुआ। क्रोध में नारद बाबा ने भगवान को श्राप दिया। नारद बाबा के पीछे पीछे शंकर बाबा के भेजे हुए 2 गण लगे थे। किसके? शंकर बाबा के। शंकर बाबा कोई सामान्य नागरिक नहीं है, सामान्य पावरफुल नहीं है। तो ऐसे पावरफुल व्यक्तित्व के समीप रहने वाले 2 गण नारद बाबा का उपहास करते हैं। रहे तहां 2 रुद्रगण ते जाने सब भेव। और पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, उन्हीं दोनों रुद्रगणों को नारद बाबा ने श्राप दिया। माननीय प्रमुख जी ध्यान दीजिएगा, नारद बाबा ने दोनों गणों को जब श्राप दिया कि जाय निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, तो दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपका श्राप हमें मंजूर है। पर हाथ जोड़े खड़े रहे तो संत ने पूछा कि जब मंजूर है तो जाओ, अब क्यों खड़े हो? बोले, आपने हमको राक्षस बनने का श्राप दे दिया, हम राक्षस बनने को तैयार हैं, लेकिन प्रभु तनिक बड़ा वाला राक्षस बना दीजिए। यह है संत का पावर, देखिएगा। संत ने कह दिया तथास्तु, जाओ तुम बड़े वाले राक्षस बनोगे। फिर भी दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। तो पूछा कि क्या बात है भाई, अब क्यों खड़े हो? बोले, आपने बड़ा राक्षस बना दिया तो बड़ा खर्चा भी तो हमारे पास होगा, तो बड़ा धन भी तो दे दीजिए। तो कहा, जाओ पूरी दुनिया का खजाना तुम्हारे पास होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, वो खजाने का मालिक बन गया, कुबेर का खजाना उसके पास हो गया। लेकिन अभी वो हाथ जोड़कर खड़ा है तो संत ने फिर पूछा कि अब क्या चाहते हो? कहा, महाराज हम कितने बड़े राक्षस बन गए हैं, लेकिन एक दिन तो मारे जाएंगे ना। और मारे तो जाओगे, धरती पर हो तो मारे जाओगे। ये धरती तो जन्म देने वालों को मृत्यु की प्राप्ति होती है। महाराज हम मारे जाएं, लेकिन ऐसे सामान्य रूप से न मारे जाएं, जब हम पूरी दुनिया को जीत ले तब मारे जाएं। तो कह दिया, जाओ भुजबल विश्व जितब तुम जहिया। जिस दिन तुम अपने भुजाओं के बल पर पूरी धरती को जीत लोगे, धरिये मनुज तन तहिया, उसी दिन विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। कहा, महाराज वो आएंगे, ऐसे आंख कर देंगे, भ्रिकुट मिला सृष्टि लय होई, हम खत्म हो जाएंगे। हम ऐसे नहीं मरना चाहते। क्या चाहते हो? संत के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ऐसा कर दीजिए कि आमने सामने युद्ध हो, अब बाण पर बाण चले और लोग दांते तले अंगुली दबा लें, इतना भयानक युद्ध हो, और तब उनके बाण से हम मरें। तो संत ने कह दिया, तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। तो फिर हाथ जोड़े खड़े रहे। बोले, प्रभु क्रोध में आकर हमको मारेंगे तो हमारा नरक होगा, तो प्रभु आप कर कृपा कर दो तो हम नरक से बच जाएं। तो क्या चाहते हो? आप थोड़ा सा एक आशीर्वाद और दे दीजिए कि वो हमको अपने बाण से मारे तो हमारी मुक्ति और हमको बैकुंठ की प्राप्ति हो। संत ने कह दिया, जाओ तथास्तु, उनके बाण से तुम मरोगे और तुम्हें मुक्ति ही मिलेगी। क्या कमाल का संत है साहब! जो मांगा, संपत्ति मांगी, वैभव मांगा, ताकत मांगी, पूरी दुनिया पर विजय मांगी, सब दे दिया। यहां तक कि भगवान को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। और फिर कहा, भगवान तुम्हें मारेंगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, निश्चित मुक्ति मिलेगी, नरक नहीं मिलेगा। हा? समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, वही हो मुकुट न पुण्य संसारा। बाप, इस धरती पर जिसको भी सब कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत कुछ प्राप्त हुआ है,
उसके पीछे संत है। लेकिन फिर भी मानव की खोपड़ी में एक कामना बनी ही रहती है, वो चाहे रावण जी हो, चाहे वो दशरथ जी हो,